नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवकुश और आप सुन रहे हैं शांत और रहस्यमयी कहानियां जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी। अगर आप रात में आराम से कहानी सुनते सुनते सोना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। झांसी के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी जिसे लोग शैतान हवेली के नाम से जानते थे। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, किसी के रोने की, किसी के चीखने की, और कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। गांव के बुजुर्गों ने हमेशा से बच्चों और जवानों को उस हवेली से दूर रहने की चेतावनी दी थी, क्योंकि जो भी वहां गया वो या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी वापस ही नहीं आया। लेकिन हर कहानी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खतरे से खेलना पसंद होता है, और इस कहानी में वो लोग थे अमन, रोहित, दीपक और कर्ण। चारों बचपन के दोस्त थे और हमेशा नई नई जगहों पर घूमने और एडवेंचर करने के लिए जाने जाते थे। एक दिन शाम को जब चारों गांव के बाहर सूखे खेतों के पास बैठे थे, तब उनकी नजर दूर खड़ी उस हवेली पर पड़ी जो सूरज ढलते ही और भी ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से काली परछाइयां झांकती हुई महसूस हो रही थी, जैसे कोई अंदर से उन्हें देख रहा हो। कर्ण ने धीमी आवाज में कहा, यार, ये हवेली सच में डरावनी लग रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहां कोई भूत प्रेत है। रोहित ने हंसते हुए जवाब दिया, डर लग रहा है तो मत चल, मैं तो आज रात यहां जाकर देखूंगा कि असली सच क्या है। दीपक मुझे, जो थोड़ा समझदार और शांत स्वभाव का था, बोला, भाई, मेरे दादा बताते थे कि यहां पहले एक बहुत क्रूर जमींदार रहता था जिसने कई लोगों को इस हवेली में कैद करके मार डाला था, और उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। अमन ने हंसते हुए कहा, अगर सच में ऐसा है तो आज पता चल ही जाएगा, क्योंकि हम चारों आज रात यहीं जाएंगे। पहले तो सब हंसे, लेकिन धीरे धीरे उस मजाक ने एक गंभीर फैसला ले लिया। रात के करीब 11 बजे चारों अपने अपने घरों से चुपके से निकले और हवेली की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंचते गए, हवा ठंडी होती गई और आसपास का माहौल अजीब सा शांत हो गया। ना कोई कुत्ते के भौंकने की आवाज, ना कोई झींगुर की, बस एक अजीब सी खामोशी जो दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। हवेली के गेट पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोहे का बड़ा सा दरवाजा आधा खुला हुआ था और हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहा था। अमन ने उसे हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा जोर से चरमराया। क्रीक, उस आवाज ने चारों के शरीर में सिहरन दौड़ा दी, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। जैसे ही वो अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। चारों ने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन अब दरवाजा पूरी तरह बंद था और कितनी भी कोशिश करने पर खुल नहीं रहा था। रोहित ने घबराकर कहा, भाई, ये सही नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। अमन ने खुद को संभालते हुए कहा, अब आ ही गए हैं तो थोड़ा आगे चलते हैं। हवेली के अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी। दीवारों पर काले निशान थे और कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा था जैसे खून के धब्बे हों। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां टूटी फूटी थीं, लेकिन वहीं से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, धीमी लेकिन साफ। दीपक ने डरते हुए कहा, भाई, ऊपर कोई है। कर्ण ने कहा, चलो देखते हैं। जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, हर कदम पर क्रीक क्रीक की आवाज आ रही थी, जैसे सीढ़ियां किसी भी पल टूट सकती हैं। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखा, जिसमें दोनों तरफ कई कमरे थे। हर कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर घना अंधेरा था। अचानक एक कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज आई, धीमी, दर्द भरी और दिल को चीर देने वाली। चारों रुक गए। अमन ने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया
और उनकी टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी थी जो अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मत आओ। चारों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब डर उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। रोहित ने कहा, मुझे लगता है हमें अब यहां से निकल जाना चाहिए। जैसे ही वो नीचे जाने के लिए मुड़े, उन्होंने देखा कि सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं और वहां अब एक ठोस दीवार थी। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पूरे गलियारे में एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी, धीमी, डरावनी और खून जमा देने वाली। दीवारों पर लगे पुराने चित्र हिलने लगे और उनकी आंखें लाल चमकने लगीं। दीपक कांपते हुए बोला, हम फंस गए हैं। तभी गलियारे के आखिरी कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक काली परछाई बाहर आई। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी, बिना पैरों के जमीन को छुए। चारों पीछे हटने लगे, लेकिन पीछे सिर्फ दीवार थी। अचानक टॉर्च बंद हो गई और पूरा अंधेरा छा गया, और उसी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, तुम चारों अब मेरे हो। चारों ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी अचानक एक ठंडी हवा उनके चारों तरफ घूमने लगी और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें छू रहा हो, पकड़ रहा हो। अगले ही पल दीपक जमीन पर गिर पड़ा और उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। अमन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। उसके ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी, लंबे बिखरे बाल, सफेद साड़ी जो खून से सनी हुई थी, और उसका चेहरा इतना भयानक कि उसे देखकर कोई भी इंसान पागल हो जाए। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो जिंदा नहीं बल्कि किसी गहरे अंधेरे से आई हो। अमन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी उस औरत ने धीरे से अपना सिर टेढ़ा किया और एक डरावनी आवाज में बोली, तुम लोगों ने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी आवाज इतनी ठंडी और भारी थी कि चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रोहित ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? उस औरत ने एक जोरदार चीख मारी और अचानक उसकी शक्ल बदलने लगी। उसका चेहरा और ज्यादा डरावना हो गया। आंखों से काला खून बहने लगा और उसके हाथ लंबे होते चले गए। दीपक, जो जमीन पर गिरा हुआ था, अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो यहां से, ये हमें मार डालेगी। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक कमरे की दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, अब तुम कभी नहीं जाओगे। कर्ण ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा और चारों अलग अलग दिशाओं में गिर गए। जब अमन ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि वो अकेला है, न कोई दोस्त, न कोई आवाज, सिर्फ अंधेरा। उसने घबराकर चारों तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, रोहित, दीपक, कर्ण। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, धीमी लेकिन साफ। वो धीरे धीरे मुड़ा और उसने देखा कि गलियारे में कोई खड़ा है। वो एक आदमी था, पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए, चेहरा सड़ा हुआ और आंखें खाली। वो धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ने लगा। अमन ने डर के मारे पीछे हटते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहां आया था। यह सुनकर अमन के होश उड़ गए। उसने तुरंत पीछे मुड़कर भागना शुरू किया। वो एक कमरे में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
तभी उसे कमरे के कोने में एक पुरानी अलमारी दिखाई दी। अलमारी अपने आप धीरे धीरे खुलने लगी। क्रीक। अमन डरते हुए उसके पास गया और अंदर देखा, और वहां जो था उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। अलमारी के अंदर एक कंकाल लटका हुआ था और उसकी गर्दन में एक पुरानी फोटो थी। अमन ने कांपते हुए फोटो को उठाया और देखा कि उसमें 4 लड़के खड़े थे, बिल्कुल उनकी तरह। फोटो के नीचे लिखा था, अगले शिकार। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अमन ने पीछे मुड़कर देखा, वही औरत दरवाजे पर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना था और उसकी मुस्कान और भी खतरनाक। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आई और बोली, तुम लोग यहां आए, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। अमन रोते हुए बोला, हमें जाने दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन उस औरत ने जोर से हंसते हुए कहा, यहां आने वाले कभी वापस नहीं जाते। तभी अचानक अमन के सामने जमीन फटने लगी और नीचे से कई हाथ बाहर आने लगे, काले सड़े हुए हाथ जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अमन चीखने लगा और पीछे हटने लगा, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, रोहित था, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और चेहरा बिल्कुल बदल गया था। रोहित ने धीमी आवाज में कहा, अब हम भी उसके हैं। यह सुनकर अमन का दिल जैसे रुक गया। तभी दीपक और कर्ण भी वहां आ गए, लेकिन वो अब पहले जैसे नहीं थे। उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और आंखें खाली। तीनों धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ने लगे। अमन पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तभी उस औरत की आवाज फिर गूंजी, अब तुम्हारी बारी है। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। लेकिन यह चीख अमन की थी या किसी और की, यह कोई नहीं जान पाया। और उसी पल हवेली के बाहर तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ी बुराई जाग चुकी हो। लेकिन वो सन्नाटा किसी तूफान से कम नहीं था। अमन की आंखें धीरे धीरे खुली, उसकी सांसें तेज चल रही थीं और शरीर कांप रहा था। उसे लगा था कि अब उसका अंत हो चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। उसने चारों तरफ देखा, कमरा वही था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। दीवारों पर जो खून के निशान थे वो गायब हो चुके थे और कमरे में अजीब सी शांति थी। लेकिन यह शांति उसे और ज्यादा डरा रही थी। अमन धीरे धीरे उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने वही लंबा गलियारा था, लेकिन अब वहां एक हल्की लाल रोशनी फैल रही थी। हर दरवाजे के नीचे से लाल रंग की रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे हर कमरे में कुछ भयानक चल रहा हो। अमन ने डरते हुए एक दरवाजे को खोला। अंदर जो उसने देखा, उसे देखकर उसका खून जम गया। कमरे के बीचों बीच रोहित खड़ा था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो एक दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था और धीरे धीरे अपना सिर दीवार से टकरा रहा था। ठक ठक ठक। अमन ने कांपते हुए कहा, रोहित, क्या कर रहा है तू? रोहित धीरे धीरे मुड़ा और उसकी मुस्कान देखकर अमन पीछे हट गया। रोहित बोला, वो आ रही है। तभी अचानक रोहित जमीन पर गिर गया और उसका शरीर कांपने लगा। अमन डर के मारे पीछे हट गया और कमरे से बाहर भागा। जैसे ही वो बाहर आया, सारे दरवाजे एक साथ जोर से बंद हो गए। धड़ाम! पूरा गलियारा गूंज उठा। अब वहां सिर्फ एक ही दरवाजा खुला था, सबसे आखिरी वाला। अमन के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। इस बार वो आवाज दीपक की थी। अमन ने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर गया।
कमरे के अंदर दीपक एक कोने में बैठा हुआ था। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। अमन उसके पास गया और बोला, दीपक, चल यहां से निकलते हैं। दीपक ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखें देखकर अमन पीछे हट गया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उनमें कोई जान नहीं थी। दीपक ने धीमी आवाज में कहा, अब निकलना मुमकिन नहीं है। तभी अचानक कमरे की दीवारों से खून बहने लगा। अमन डर के मारे पीछे हट गया। तभी दीपक खड़ा हुआ और धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ने लगा। अमन भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी कमरे के बीच में जमीन फटने लगी और नीचे से एक काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं में धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी, वही औरत। इस बार वो और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने अमन की तरफ देखकर कहा, तुम्हें सच जानना है। अमन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर हिला दिया। तभी अचानक उसके सामने एक दृश्य बदलने लगा, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उसने देखा, सालों पहले यही हवेली थी, लेकिन तब वो नई और खूबसूरत थी। उसमें एक जमींदार रहता था, बहुत क्रूर और निर्दयी। उसने गांव के कई लोगों को इस हवेली में कैद कर रखा था और उनमें से एक थी वही औरत। उस औरत को जमींदार ने बंद करके रखा था और उस पर बहुत अत्याचार किए थे। एक रात उस औरत ने खुद को मार लिया, लेकिन मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई। उसकी आत्मा इसी हवेली में फंस गई और उसने यहां आने वाले हर इंसान को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही यह दृश्य खत्म हुआ, अमन वापस उसी कमरे में आ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने डरते हुए पूछा, तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? उस औरत ने जोर से हंसते हुए कहा, क्योंकि अब तुम भी उसी खेल का हिस्सा हो। तभी अचानक कर्ण वहां प्रकट हुआ, लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने अमन की तरफ देखा और कहा, अब कोई नहीं बचेगा। अमन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी चारों तरफ से दीवारें धीरे धीरे उसके करीब आने लगीं। कमरा छोटा होता जा रहा था। अमन चीखने लगा, नहीं, मुझे यहां से निकलना है। तभी अचानक उसकी नजर कमरे के कोने में पड़ी। वहां एक पुरानी किताब रखी थी। अमन दौड़कर उसके पास गया और किताब को उठाया। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें कुछ अजीब मंत्र लिखे हुए थे। उसी समय वो औरत जोर से चीखी, उसे मत खोलो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंदर जैसे ही अमन ने उस पुरानी किताब के मंत्र पढ़ने शुरू किए, पूरा कमरा जोर जोर से कांपने लगा। दीवारें हिलने लगीं, छत से मिट्टी और टूटे टुकड़े गिरने लगे और चारों तरफ एक तेज हवा घूमने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी हो। अमन की आवाज कांप रही थी, लेकिन वो मंत्र पढ़ता रहा क्योंकि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी उस औरत की भयानक चीख गूंजी, इतनी तेज कि अमन के कानों से खून निकलने लगा। वो औरत अब पहले से भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। उसके बाल हवा में बिखर गए थे और उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसने गुस्से में कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अमन अब रुकने वाला नहीं था। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता गया, कमरे के बीचों बीच जमीन चमकने लगी और वहां एक अजीब सा निशान उभर आया, जैसे कोई पुराना तांत्रिक चिन्ह हो। अचानक दीपक और कर्ण, जो अब उस औरत के वश में थे, अमन की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वो झटकों के साथ आगे बढ़ रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें खींच रखा हो। अमन ने डरते हुए भी मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी उस निशान से एक तेज रोशनी निकली और दीपक और कर्ण अचानक पीछे गिर गए, जैसे किसी ने उन्हें धक्का दे दिया हो। वो जमीन पर तड़पने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। अमन समझ गया कि ये मंत्र उस औरत की शक्ति को कमजोर कर रहा है। लेकिन तभी रोहित भी वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वो धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ा और बोला,
तू हमें बचा नहीं सकता। अमन का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसने आंखें बंद की और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तभी अचानक कमरे की दीवारें टूटने लगीं और बाहर का पूरा गलियारा दिखाई देने लगा। हवेली जैसे जिंदा हो चुकी थी। हर दीवार, हर कोना हिल रहा था। उस औरत ने गुस्से में अपने हाथ फैलाए और एक तेज काली हवा अमन की तरफ भेजी। वो हवा इतनी ताकतवर थी कि अमन दीवार से टकराकर गिर पड़ा और किताब उसके हाथ से छूट गई। जैसे ही मंत्र रुक गए, सब कुछ अचानक शांत हो गया। वो औरत धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ी और बोली, अब खत्म। अमन ने डरते हुए जमीन से किताब उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। रोहित ने कहा, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। तभी अचानक दीपक और करण भी उठ खड़े हुए और तीनों ने मिलकर अमन को पकड़ लिया। अमन छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनकी ताकत इंसानों जैसी नहीं थी। वो उसे खींचकर उस जगह ले गए जहां जमीन फटी हुई थी और नीचे काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। उस अंधेरे से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। चीखें, रोने की आवाजें और दर्द से भरी पुकारें। अमन समझ गया कि ये वही जगह है जहां उन सभी लोगों की आत्माएं फंसी हुई हैं। उस औरत ने पास आकर कहा, अब तू भी यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। तभी अचानक अमन की नजर फिर उस किताब पर पड़ी जो थोड़ी दूर जमीन पर गिरी हुई थी। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की और एक झटके में अपना हाथ आजाद कर लिया। वो तुरंत किताब की तरफ भागा और उसे उठा लिया। जैसे ही उसने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा तेज और मजबूत थी। पूरा हवेली जोर जोर से हिलने लगी और वो काला गड्ढा धीरे धीरे बंद होने लगा। उस औरत ने गुस्से में चीखते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी शक्ति कमजोर होने लगी थी। दीपक, करण और रोहित जमीन पर गिर गए और उनके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। अमन ने आखिरी बार जोर से मंत्र पढ़ा और उसी पल एक तेज रोशनी पूरे हवेली में फैल गई। सब कुछ सफेद हो गया और फिर अचानक सब शांत हो गया। अमन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और हवेली फिर से शांत हो गई। लेकिन यह तेज रोशनी के बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन यह शांति झूठी थी। अमन जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं और शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका था। कुछ देर बाद उसकी उंगलियां हल्की सी हिलीं और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने अपने चारों तरफ देखा। कमरा अब पहले जैसा नहीं था। ना कोई खून के निशान, ना कोई टूटी दीवारें। सब कुछ साफ और शांत दिख रहा था, जैसे हवेली ने अपना असली रूप छुपा लिया हो। अमन धीरे धीरे उठकर बैठा और घबराकर बोला, रोहित, दीपक, करण। लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा कमरा खाली था। अमन के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। क्या वो सब सच में खत्म हो गए या अभी भी यहीं कहीं है? तभी उसे पास में वही पुरानी किताब दिखाई दी जो अब बंद पड़ी थी। अमन ने उसे उठाया और ध्यान से देखने लगा। किताब अब पहले से अलग लग रही थी, जैसे उसमें कुछ बदल गया हो। अचानक किताब अपने आप खुल गई और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। फड़फड़ फड़फड़। अमन डर के मारे उसे बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो खुद ब खुद खुलती जा रही थी। तभी एक पन्ने पर आकर वो रुक गई। उस पन्ने पर खून से लिखा था, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। क्रीक। अमन ने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। बाहर वही लंबा गलियारा था, लेकिन इस बार वहां हल्की नीली रोशनी थी और हवा में ठंडक पहले से भी ज्यादा थी। अमन धीरे धीरे बाहर निकला। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही वो गलियारे में आगे बढ़ा, अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा था। अमन ने हिम्मत करके अंदर झांका और जो उसने देखा वो उसे हिला देने वाला था। कमरे के अंदर 3 कुर्सियां रखी थीं
और उन पर बैठे थे रोहित, दीपक और कर्ण, लेकिन वो बिल्कुल शांत थे, जैसे सो रहे हों। अमन तुरंत उनके पास भागा और बोला, तुम लोग ठीक हो? उसने रोहित को हिलाया और उसी पल रोहित की आंखें खुल गईं, लेकिन इस बार उसकी आंखें सामान्य थीं। दीपक और कर्ण भी धीरे धीरे जाग गए। तीनों बिल्कुल सामान्य लग रहे थे। अमन खुश होकर बोला, हम बच गए, हमें यहां से निकलना होगा। चारों जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकले और नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़े। इस बार सीढ़ियां वही थीं। चारों तेजी से नीचे उतरे और हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा इस बार खुला हुआ था। बाहर सुबह की हल्की रोशनी आ रही थी। चारों ने राहत की सांस ली और दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकल गए। जैसे ही वो बाहर पहुंचे, उन्हें लगा जैसे वो किसी बुरे सपने से निकल आए हों। चारों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले गांव की तरफ चल पड़े। गांव पहुंचते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि वो पूरी रात गायब थे। अमन ने सबको बताया कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। सबने इसे उनका भ्रम समझा, लेकिन चारों जानते थे कि जो हुआ वो सच था। कुछ दिन बीत गए, सब कुछ सामान्य होने लगा। लेकिन एक रात अमन अपने कमरे में सो रहा था। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में है। उसने धीरे से उठकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी और उसका दिल रुक गया। दीवार पर खून से लिखा था, तुम बच नहीं पाए। अमन के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से एक ठंडी हवा चली और वही आवाज गूंजी, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। अमन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। लेकिन इस बार वो हवेली में नहीं, उसके अपने घर में थी और उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा खतरनाक चमक थी। तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें रुकने लगीं और दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। वो औरत अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसके चारों तरफ एक अजीब सा काला धुआं घूम रहा था। अमन पीछे हटने लगा, लेकिन दीवार से टकरा गया। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उस औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन टेढ़ी की और बोली, तुम लोग सोचते थे कि तुम बच गए, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि अमन के शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। तभी अचानक अमन को अपने दोस्तों की याद आई। उसने तुरंत रोहित को फोन मिलाया, लेकिन फोन अपने आप बंद हो गया। तभी अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी, टिक टिक, और फिर पूरी तरह बंद हो गई। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। उसी अंधेरे में वो औरत धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ने लगी। तभी अमन को याद आया, वो किताब। उसने तुरंत अपने बैग से वो पुरानी किताब निकाली जो वो हवेली से साथ लाया था। जैसे ही उसने किताब खोली, उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। उस औरत ने गुस्से में चीखते हुए कहा, उसे बंद कर दे। लेकिन इस बार अमन डरने वाला नहीं था। उसने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र गूंजे, कमरे में एक तेज हवा चलने लगी और वो औरत पीछे हटने लगी। उसकी ताकत कमजोर होने लगी थी। लेकिन तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और अंदर रोहित, दीपक और कर्ण आ गए। अमन खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसने उनके चेहरे देखे, उसका दिल बैठ गया। तीनों की आंखें फिर से बदल चुकी थीं, इस बार पूरी तरह काली। वो धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ने लगे। अमन समझ गया, वो औरत अब उनके शरीर का इस्तेमाल कर रही है। अब लड़ाई और भी मुश्किल हो गई थी। अमन एक तरफ मंत्र पढ़ रहा था और दूसरी तरफ अपने दोस्तों से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे पहा, किताब में एक आखिरी पन्ना मिला जिस पर लिखा था, इस आत्मा को खत्म करने के लिए उसके अतीत को खत्म करना होगा। अमन को तुरंत समझ आ गया कि उसे फिर से हवेली जाना होगा। तभी उस औरत ने जोर से चीखते हुए कहा,
तू कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अमन ने मौका देखकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और घर से बाहर भाग गया। उसके पीछे पीछे उसके तीनों दोस्त भी दौड़ने लगे। पूरी रात वो भागता रहा और आखिरकार फिर से उसी शैतान हवेली के सामने पहुंच गया। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। अमन ने बिना सोचे समझे अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इस बार हवेली पहले जैसी शांत नहीं थी। हर तरफ चीखें गूंज रही थीं। दीवारों से खून बह रहा था और जमीन कांप रही थी। अमन सीधे उस कमरे की तरफ भागा जहां उसने पहली बार वो औरत देखी थी। जैसे ही वो वहां पहुंचा, वो औरत उसके सामने प्रकट हो गई, इस बार अपने असली रूप में। उसने गुस्से में कहा, तू बार बार क्यों लौट आता है? अमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्योंकि आज सब खत्म होगा। उसने किताब खोली और आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसी समय उसके तीनों दोस्त भी वहां पहुंच गए और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। अमन पूरी ताकत से मंत्र पढ़ता रहा। तभी अचानक उसके सामने फिर से वही पुराना दृश्य आने लगा। जमींदार, हवेली और वो औरत। इस बार अमन ने देखा कि उस औरत की मौत के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उसकी लाश को सही तरीके से दफनाया नहीं गया था। अमन समझ गया, उसे उस औरत की आत्मा को मुक्ति देनी होगी। उसने जोर से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। यह सुनकर उस औरत के चेहरे पर पहली बार गुस्से की जगह दर्द दिखाई दिया, लेकिन फिर भी वो चिल्लाई, मुझे मुक्ति नहीं, बदला चाहिए। तभी अमन ने आखिरी मंत्र पढ़ा और किताब को जमीन पर रख दिया। अचानक जमीन फट गई और उस जगह से एक पुराना कंकाल बाहर आया, वही औरत की लाश। अमन ने कांपते हुए उस पर मिट्टी डालनी शुरू की, जैसे किताब में लिखा था। जैसे ही उसने ऐसा किया, वो औरत जोर जोर से चीखने लगी। उसकी ताकत खत्म होने लगी थी। धीरे धीरे उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। उसके चेहरे पर दर्द के साथ साथ शांति भी दिखाई देने लगी। आखिरी बार उसने अमन की तरफ देखा और फिर गायब हो गई। उसी पल सब कुछ शांत हो गया। रोहित, दीपक और कर्ण जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब वो उठे तो सब कुछ सामान्य था। हवेली अब शांत थी, सच में शांत। सुबह की रोशनी अंदर आ रही थी। चारों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इस बार सच में वो बच गए थे। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने मिलकर उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी झांसी के उस गांव में लोग कहते हैं कि अगर कोई आधी रात को उस हवेली के पास जाता है